ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, दीक्षा प्रदाता परमोपकारी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। स्वतंत्रता दिवस आज है, रविवार भी आज ही है और मोक्ष सप्तमी भी आज ही है। तीन कार्यक्रम आपके बीच में आज आए हैं। देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन हम लोगों को अभी स्वतंत्रता नहीं मिली। हम लोगों की अपेक्षा से हम संसारी भटके दुखी जीवों को स्वतंत्रता नहीं मिली। अभी भी हम कर्म से परतंत्र हैं। अनंतानंद सिद्ध जो कि हम सब के बीच में थे, वे स्वतंत्र हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम उनको याद करें कि वे हम सब के बीच में रहते हुए भी इन कर्मों से कैसे छूट गए और वे स्वतंत्र बन चुके हैं। अभी कब तक ये परतंत्रता चलती रहेगी, इसको भी समझना है। सुबह समझा भी था कि आज पार्श्वनाथ भगवान को स्वतंत्रता मिली। अभी तक वह भी संसार में ही थे और आज सुबह प्रत्युष बेला में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। देवों ने उत्सव मनाया, हम सब लोगों ने लाडू चढ़ाया। कर्म सिद्धांत प्रत्येक जैन व्यक्ति मानता है और हम तो यही कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को नहीं मानता, शायद वह जैन नहीं है। क्योंकि सुबह से शाम तक जो सुख और दुख का अनुभव हमें हो रहा है, वह हमारे किए हुए पूर्व कर्म के फल से ही हो रहा है। जो पूर्व में हमने कर्म किए हैं, वे वर्तमान में उदय में आते हैं। सामान्य भाषा में हम उसे भाग्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भाग्य में जो भी है सो मिल जाए है। टिफिन मिलना होगा तो मिल जाएगा, आरती जैसी सजी सो सजी। लेकिन नहीं, हम सेकंड और थर्ड क्यों आए? इस बार हम पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट नंबर हमारे भी लग जाए। तो वर्तमान में हम सब पुरुषार्थ करते हैं। वही पुरुषार्थ जब बंद को प्राप्त हो जाता है, सत्ता में चला जाता है, समय पर उदय में आता है, तो उसे हम अपनी भाषा में भाग्य कहते हैं। कर्म सिद्धांत की भाषा में कर्म का उदय कहलाता है। आज इसी विषय को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बता रहे हैं। भाग्य और पुरुषार्थ दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। एक का नाम भाग्य, दूसरे का नाम पुरुषार्थ। भाग्य कहता है हम बड़े हैं, पुरुषार्थ कहता हम भी बड़े हैं। अब दोनों में कौन बड़ा है? दो हाथ हो जाए, बड़े कौन है? इस बात से निर्णय नहीं होता, बुद्धि का काम है। भाग्य अपनी अपेक्षा से कहता है कि सीता को जंगलों में भटकना था, उनके भाग्य का ऐसा ही उदय था। पुरुषार्थ कहता है यदि वह सही दिशा में पुरुषार्थ किया जाता तो समय पर वह भी परिवर्तित हो सकता है। आगम की भाषा में इसे संक्रमण कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। तो भाग्य कहता है हम बड़े हैं
और पुरुषार्थ कहता हम बड़े हैं। सबकी तू मैं चलती रहती है, अंत में कोई निर्णय नहीं निकल पाता है कौन बड़ा है। दोनों में एक बात चलती है। नगर में राजा रहता है, राज दरबार दिन लगता है, सुबह 10 बजे वहाँ कोर्ट लगती है, फरियादी पहुँच करके अपना नाम लिखाते हैं, अपनी बात रखते हैं। जब निर्णय की बात आती है तो राजा निर्णय सुनाता है। अपन ऐसा करते हैं, दोनों जन राजा के पास चलते हैं। कहाँ चलते हैं? और राजा जो निर्णय देगा, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ, तो हम लोग उसको मान लेंगे। दोनों में सहमति बनी, दोनों घर से निकले। चलते चलते रास्ते में सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक भिखारी बैठा था। फटे हाल था, कपड़े भी व्यवस्थित नहीं थे। तो एक पुराना सा एल्युमिनियम का काला सा कटोरा लिए था और भीख मांग रहा था। जो लोग ये कार्य करते हैं उनको ये काम बहुत अच्छा लगता है, फ्री का काम है। जब यात्रीगण निकलने लगे तो बोलने लगे, और यदि कोई नहीं निकलता तो शांति से बैठते हैं। तो वो कहते बहुत मेहनत का काम नहीं है, मांगना बहुत मेहनत का काम नहीं है। हम लोग देते हैं तो हमें लगता है ये दरिद्र हैं, कैसे हैं, लेकिन वो लोग मानते हैं तो उन्हें मांगना बुरा नहीं लगता। शिखर जी में आप देखते रहते होंगे, मांगते रहते हैं, किसी की आंखें बंद कर्म से ही रहती हैं, और कई आंखें जब तक पब्लिक आती है तो आंखें मीच लेते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते रहते हैं। और जैसे ही उनकी हाथ में तुमने 1-2 रुपये 5 रुपये का सिक्का नहीं दिया, कैसे आए, ऐसे बोल देते हैं, आप चले जाते हैं। सुन रहे आप लोग, ऐसे भी देते हैं। तुमने आपको बताया कि वो करते हैं ऐसा काम, उन्हें लगता है बड़ा सरल काम है, दुकान खोलना, ग्राहकों को बुलाना, सामान देना, उसमें रेट कम ज़्यादा करना, 2 बातें सुनना, इसकी अपेक्षा से ये काम बहुत सरल है। भिखारी बैठा था, उसने मांगने की कोशिश की। बहुत अच्छी भावना भिखारी की रहती है। वो एक लाइन बोलता है, दे उसका भला, ना दे उसका भला। तो कितनी अच्छी लाइन है, दे उसका भला और ना दे उसका बुरा नहीं। हम लोगों को भी ये सूत्र आना चाहिए, भले ही घूम करके कैसे भी आए। यदि हमारे जीवन में ये सूत्र आ जाता है, कोई व्यक्ति देता है तो भी अच्छा, और नहीं भी देता है तो भी अच्छा। भिखारी ने भीख मांगी, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों सामने से जा रहे थे। भाग्य ने कहा, देख लो पुरुषार्थ, इसकी दशा देख लो, कैसे फटे हाल बैठा है, सुबह से शाम तक मांगता है, और तुम फिर भी कहते हो कि भाग्य बड़ा नहीं है। भाग्य ही बड़ा है, मैं ही इसके उदय में आया हूं, इसलिए ये रोड के किनारे बैठा है। सुन रहे हैं आप लोग? भाग्य ने कहा हम बड़े हैं, ये सिद्ध कर रहा है भिखारी। पुरुषार्थ ने कहा अभी इसकी बात नहीं है, अपन जहाँ चलते हैं वहाँ की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा तुम चलो, हमें भिखारी से कुछ पर्सनल बात करनी है। पर्सनल कैसे की जाती है? कान खोल के नहीं, मुंह थोड़ा सा स्लो करके कान में कहा जाता है। उसने कहा, देखो तुम हट्टे कट्टे हो, युवा हो, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, और मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से सब कुछ पाया जा सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार होती है? नहीं होती। समस्या है तो कोशिश करो। उसने भी यही हाई को सुनाया,
आपकी समस्या बेकारी पने की है, 2 टाइम का भोजन तुम्हें नहीं मिलता है, तुम कोशिश करो। हमने सब जगह कोशिश कर ली है, जहाँ हाथ डालते हैं वहीं सोना मिट्टी बन जाता। इसलिए बहुत कुछ करने के बाद ये सबसे अच्छा काम मिला, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ मिल जाता है, पेट भर जाता है। घर में पत्नी है और हम लोग घर में रहते हैं। कर्मों की दशा कुछ अलग थी, आज की वह दशा ऐसी नहीं है थी। वो भिखारी और कोई नहीं था, एक जैन था। उसके कान में पुरुषार्थ ने कहा, ऐसा करो, यहाँ भगवान के पास पहाड़ के नीचे कोई जंगल है, वहाँ घना जंगल है, वहाँ तलहटी में पानी के झरने निकलते हैं, वहाँ कुछ चंदन के वृक्ष लगे हैं, तो वहाँ पर छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करना और राजा बहुत अच्छा है, राजा को भेंट स्वरूप समर्पित करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। पुरुषार्थ ने ऐसा उस भिखारी के कान में कहा। सुन रहे हैं? सो रहे हैं? सूर्य में सब खिलाते, हम कह रहे सुन रहे हैं, तब कुछ नहीं थे, कहाँ थे? सुन रहे हैं? अब आई आवाज, अभी तक कहाँ थे? घर में ही। जैसे ही पुरुषार्थ ने कुछ बात भिखारी के कान में कही, भिखारी को बात जमी कि सचमुच बिना उद्देश्य से हमारे कल्याण का मार्ग ये बता रहा है, एक बार इसकी बात पर भी अमल करना चाहिए। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों आगे बढ़ गए। इधर भिखारी ने घर जाकर के कुल्हाड़ी उठाई, जो स्थान बताया गया था उस स्थान की गवेषणा में, खोज में आगे चला गया और जहाँ झरना था, पानी निकलता रहता था, वहाँ देखा तो बड़ी सुगंधी आ रही थी। उसने खोजबीन की, जैसी पहचान बताई गई थी वैसी झाड़ियाँ मिल गई और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ एकत्रित की, एक छोटा सा गट्ठा बनाया, छोटे से हाथ बराबर, उसको लेकर के, खुशबूदार था, बहुत खुशबू महक रही थी, ले जा करके राजा के समक्ष उसे समर्पित किया। राज दरबार में जैसे ही भिखारी उपस्थित हुआ, सभासद खुशबू कहाँ से आ रही है इधर उधर देखने लगे। खुशबू एक ऐसी चीज है बाहर से दिखाई नहीं देती, आपके आसपास भी कोई व्यक्ति बदबू लगा के आया होगा, फिर भी आपको खुशबू नजर आ रही होगी। द्वारपाल ने राजा से निवेदन किया, फटेहाल एक भिखारी आपको कुछ समर्पित करना चाहता है, आपकी आज्ञा हो तो राज दरबार में प्रवेश दिया जाए। राजा ने द्वारपाल की बात सुनी और आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर द्वारपाल उस भिखारी को राज दरबार में भीतर ले गया और राज दरबार में पहुंचकर राजा को उसने प्रणाम किया, वह वस्तु समर्पित कर दी। भिखारी भी ये जानता है कि राजा के समक्ष खाली हाथ नहीं आते। अब आई समझ में, महाराज जी क्या खेल रहे, तुम लोग भिखारी से गए बीते तो नहीं ना, लेकिन कोई भी व्यक्ति भरे हाथ नहीं आया। यहाँ एक व्यक्ति ने 2 बादाम चढ़ाई है, यहाँ पे बाकी सब आ गए। वो महाराजा थे, ये मुनिराज हैं। 24 घंटे में हम जब कभी भी एक बार जाएं महाराज के समक्ष, खाली हाथ ना जाएं। सुन रहे आप लोग? हम महिलाओं से कह रहे हैं, पुरुषों से बोलो, खाली हाथ आप आए हो, जो खाली हाथ आएगा वो खाली हाथ जाएगा, पुण्य लेके नहीं जाएगा। और यदि हम एक लौंग भी लेके आते, 2 इलायची भी लेके आते, 3 काली मिर्च भी लेके आते, और जो भी आपके पास समक्ष था वो लाना चाहिए। और महाराज के दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो? सो रहे हो? खुल गई हैं? अगले संडे से क्या करेंगे?
वही करेंगे जो करते आए हैं। महाराज जी जब घर से चलते हैं तो मोबाइल नहीं भूलते, बाकी सब भूल सकते हैं। हाँ, सुना तो यही गया कि महाराज के समक्ष जो चीज वस्तु अर्पित की जाती है उसको उठाते नहीं। सुन रहे आप लोग? कई लोग लाते हैं मोबाइल ऊपर की जेब में रख के और वे कहते हैं नमोस्तु महाराज जी, और ऊपर से नीचे चढ़ जाता। हम कहते अब ना उठा भैया, बटोरो नहीं। जी पुराने छोटे भी तो तुरंत खुल जाते थे, नोकिया के बैटरी वाडली सिम वाडली डिब्बा हुआ उठा के जमा रहे। हमने कहा चढ़ दो भैया, वो अब कब वापस लेना। लेकिन महाराज जी उसको नहीं छोड़ सकते, बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं। वह है तो हम हैं, और हम हैं वहां वह है। बच्चा गुम हो सकता है लेकिन मोबाइल गुम नहीं हो सकता। बच्चे की लोकेशन मोबाइल से ही ट्रेस की जाती है, लेकिन मोबाइल गुम जाए और वो स्विच ऑफ और हो जाए तो तुम्हारा दिमाग को स्विच ऑफ हो जाता है। भिखारी ने बहुत अच्छे से समझा, जैन था, हमें बता दिया कौन बनते हैं जो ऐसे गरीब बन जाते हैं, जो द्रव्य का सदुपयोग नहीं करते, चरणों में समर्पित नहीं करते। अगले जन्म में ऐसा कर्म का उदय आ सकता है। भिखारी को समझ में इतना तो आ गया कि राजा के समक्ष खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ वस्तु देते हैं। फल भी चढ़ाए जा सकते हैं, वहां फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। राजा हैं, अपने देव साथ गुरु के समक्ष तो सचित द्रव्य न चढ़ा के अचित द्रव्य चढ़ाते प्रासक। जैसे ही राजा ने वह भेंट देखी जिसकी खुशबू चारों ओर महक रही थी, राजा समझ गया बहुत दिमागदार व्यक्ति है। भले ही फटे हाल आया है लेकिन इसका दिमाग बहुत अच्छा है। ऐसी बेशकीमती वस्तु चढ़ाई है, चंदन चढ़ाया है, निश्चित रूप से इसके पुण्य का उदय होगा। भले ही अभी इस फटे हाल है, पूर्व कर्म का उदय है, लेकिन वर्तमान में इसने कुछ अच्छा किया है। उसने अपने गले से सोने का हार निकाला और किसको दे दिया? भिखारी को दे दिया। अरे महाराज जी, ये सो हमें सुई मिले तो एक बात हम सुई लाएंगे। भिखारी कभी हार को देखता, कभी अपने कर्मों को देखता। हार बिल्कुल राजा ने आज ही धारण किया था। हार तो नीचे सोने का था, उसमें नग जड़े थे, पीछे लाल सा धागा और लास्ट में गुलाबी सा फुंदा सा लगा था जिसको आप मखमली कपड़ा कहते हैं। भिखारी ने बड़े ध्यान से, राजा ने भेंट दी है, स्वीकार करके राजा की जय हो, राजा की जय हो प्रणाम करके चला गया। सुन रहे आप लोग? राजा को कैसा लगा होगा कि हम खाली से होगा? खाली से नहीं, देने वाला कभी खाली नहीं होता, हमेशा भरता रहता है। हुआ सुबह शाम पानी देता है, कभी खाली नहीं होता है। क्यों? यदि बाल्टी से आप निकालते हैं तो खाली नहीं होता, क्योंकि बाल्टी स्वयं बताती है कि आप अपव्यय नहीं कर रहे हैं। जितनी मेहनत से बाल्टी से पानी निकालते हैं उसका सही सदुपयोग किया जाता है, लेकिन मोटर से पानी उपयोग किया जाता है उसमें अपव्यय होता है, वहां वह सहयोग आपका नहीं करता। भिखारी राज दरबार के सामने की सीढ़ियां धीरे धीरे उतर रहा था, क्योंकि उसका मन अब स्थिर नहीं था। वो सोच रहा था, उस पुरुषार्थ ने ऐसा ज्ञान दिया, रास्ता बताया, उसकी बात हमने मान ली, और वो लकड़ी जो हमारे लिए बहुमूल्य नहीं थी, जंगल में थी, लेकिन राजा के समक्ष हमने उसे अर्पित किया, तो राजा ने बेशकीमती हमें हार दिया। तो उसको देखते हुए बड़ा प्रसन्न होके जा रहा था, खुश था, गदगद था अंदर से। वे सामने से भाग्य और पुरुषार्थ आ रहे थे। जैसे ही भाग्य ने देखा कि भिखारी की तो किस्मत बदल गई, चांदी चांदी हो गई नहीं, चांदी सोना हो गई नहीं।
भाग्य ने कहा पुरुषार्थ देख लो, हम बड़े हैं। उसने पुरुषार्थ किया, घर से कुल्हाड़ी उठाई, जंगल में गया, खोजबीन करके लकड़ी लाया और लकड़ी राजा को समर्पित की। इतना पुरुषार्थ उसने किया। देखो सब कुछ बदल गया। पुरुषार्थ की बात सुन करके भाग्य थोड़ा सा नीचे गर्दन करके हो गया। पुरुषार्थ को लगा शायद ये कह रहा है कि हम बड़े हैं। उसने कहा निर्णय अपन को नहीं करना है, निर्णय तो राजा करेगा। भिखारी पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को देखते हुए अपने घर आ गया। घर तो छोटी सी झोपड़ी थी जो पानी में टप टप करती थी। अबे तो महाराज जी बारिश हुई थी तो सबके घर ही टप टप कर रहे थे। अच्छी धूप निकली है तो घर की थोड़ी सी सीलन सी कम हो रही है। भिखारी ने अपने आंगन में जहां वो नहाता धोता था वहां आकर के थोड़ी देर बैठा। उसके चेहरे पर रौनक थी, चमक थी। भिखारी अंदर कुटिया में थी, वह बाहर निकली। 2 दिन से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आज आप राजन के पास से आए हैं, कुछ ना कुछ तो राजन ने स्वीकृति दी होगी। और ये हम बाल्टी भर पानी लाके देते हैं, आप नहाना, तब तक हम कुछ व्यवस्था करते हैं। एक बाल्टी भर के पानी भर दिया तो कुछ काम के उद्देश्य से मैं घर से बाहर चली गई। भिखारी ने भिखारन को, धर्मपत्नी को कुछ बताया नहीं। वो सोने का हार वहां लगी हुई एक खुटिया पर टांग दिया। खुटिया समझते, लकड़ी की खुटिया रहती थी, आज हैंगर होते हैं। और पुट्टी के मकान में तो कुछ भी नहीं होता, ड्रिल मशीन वाले को बुलाना पड़ता, भैया एक कील लगाओ, ड्रिल मशीन बुलाओ। पहले खुटियां स्थायी रूप से रहती थी, उन पर टांग सकते थे। और उसने उस पर टांग दिया। मग बाल्टी से जो भी था नहाने लगा। इतने में चील पक्षी आया, उस हार को उठा के ले गया। तुम होते तो कीमती वस्तु और कोई लेके चला जाए, बोलो होता है कि नहीं? हाँ महाराज जी, कई लोग तो उंगली की गुम जाए तो ढूंढते रहते हैं। वो व्यक्ति कहता तो मंदिर गई थी, वहां रखी होगी, मंदिर में जहां पूजा की उसी पे शक करती, जय बाई थी और इन्हीं ने पूजा कहा, तुमने तो नहीं, हमने कहा उठाई, माली शायद देख रहा हो तो माली पे शक करे। और कोई कह दे कि नाली में गिर गई तो ये नाली को खंगारन लगेगा। यदि उन्हें शक हो जाए कि गंदगी साफ करते हुए लेट बाथ में जाते समय भी उन्हीं में से गिर गई तो वो हाथ डाल के मुर्गा साफ करें। उन्होंने मानियो होता है सो बता दिया। इतनी मोह आपको उससे है। थोड़ा सा उसे लगा तो भिखारी को कि राजा ने हमारी हेल्प की थी, सहायता की थी, सहयोग किया था, वो चला गया। उसे लाल लाल मखमल का कपड़ा दिखाई दिया। बाज पक्षी ने, चील पक्षी ने समझा कि ये मांस का टुकड़ा है, उसको पकड़ा और ले गया। अब चील पक्षी को देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। कुछ ऐसे पक्षी बरसात में उड़ते हैं, वो उड़ते ही उड़ते देखने में आएंगे, आपको कभी कुछ खाते हुए देख नहीं सकते। और आप देखते देखते थक जाएंगे और वे 1 घंटे तक 2 घंटे तक उड़ते ही रहेंगे। सुन रहे? और आप उनको कभी बैठते नजर देख नहीं सकते, ना खाते पीते, उड़ते फिरते। भिखारी दुखी हो गया, रोने से लगा कि राजा ने हमारा सहयोग किया था, वो चला गया। उसी समय गली में से वे 2 लोग वापस आ रहे थे। कौन थे 2? भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य ने कहा देख लो पुरुषार्थ, हम बड़े हैं, कितनी भी पुरुषार्थ कर लो उसकी किस्मत में जब है ही नहीं, फूटी बोलते, किस्मत फूटी। कोई घड़ा है कि फूटी है? फिर भी लोग बोलते किस्मत फूटी है। किस्मत कोई घड़ा है कि फूटी है? तो कुछ नहीं होने वाला।
पुरुषार्थ ने भाग्य की बात सुनी। भाग्य से कहा निर्णय तो राजा के पास एप्लीकेशन पर लगा आए हैं और राजा ने तारीख दी है, जब तारीख आएगी तब निर्णय होगा। अभी तुम अपनी तरफ से निर्णय क्यों करते हो? सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे। उतने में पुरुषार्थ ने कहा भाग्य से, तुम भैया आगे जाओ, हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं, हमें दया सी आती है, जैन बंधु है, ये कैसे स्कूल में आ गया और कैसे कर्म के उदय से ऐसी स्थिति है, कुछ ना कुछ उसको सहयोग करना चाहिए और पुरुषार्थ यदि वो करेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वह रुका, भिखारी को थोड़ा पास बुलाया। भिखारी तुरंत आ गया, परिचित व्यक्ति तुरंत आ जाता है, पहले दूर दूर रहता है। देखो मानते हैं तुमने पुरुषार्थ किया, कहने के अनुसार चंदन की लकड़ी राजा को समर्पित की, राजा ने तुम्हें हार दिया, उस समय का चेहरा भी हमने देखा। अब हार आपका चील पक्षी बाज पक्षी ले गया, तब आप दुखी मत हो, एक बार फिर पुरुषार्थ करो, ट्राई अगेन। क्या करना? एक बार पुनः पुरुषार्थ करना। आप होते तो अरे कुछ होता जो तो नहीं है। उसने बात मान ली, फिर गया, अब जंगल नहीं गया, अब तो सीधा राजा के पास गया। राजा से कहा राजन, आपने जो हमें सहयोग किया था, ऐसी ऐसी घटना घटी, वो वस्तु हमारे पास से चली गई, आप हम पर दया करें, कृपा करें, ताकि हमारी थोड़ी गरीबी, 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था हो सके। राजा बड़ा प्रसन्न था कि चंदन का लकड़ी जो लाया था, आज भी राज दरबार में राजा के समक्ष वो चंदन की खुशबू चारों ओर महक रही थी। इस बार राजा ने सोने की अंगूठी निकाल करके उसे दे दी। क्या दे दिया? अब राजा तो हट्टा कट्टा, उसकी सोने की अंगूठी भी बड़ी साइज की होगी, गरीब को मिलेगी तो गरीब हट्टा कट्टा होगा। 2 टाइम से 2 दिन से तो उसने खाया ही नहीं है, 2 दिन से तुम नहीं खाओ तो क्या होगा? सुनते हैं मुकुट सप्तमियों को कई बच्चों ने अभी खाया नहीं तो उनका चेहरा, बुरा नहीं मानना, होता है, शुरू में है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। राजा ने अंगूठी दी, बेशकीमती अंगूठी थी, उसने अपनी उंगली में धारण कर ली, राजा को प्रणाम किया, राजा की जय हो, और ऐसा कहता कहता वह वहां से वापस निकला। वो सीढ़ियों पर से जब उतर रहा था, बड़ा प्रसन्न था। उसी समय में 2 लोग फिर घूम रहे थे। कौन थे वे 2 लोग? ये सोच रहे कि तुम लोगों को पता कैसे, क्या तुम लोग तुम ही थे क्या 2 लोग? 2 में से कौन था एक? भाग पुरुषार्थ थे, लेकिन तुम्हें पता है कि वे 2 को घूम रहे थे, क्या तुम वहां थे? मिल जाए ऐसा कुछ करने वाले थे? नहीं महाराज जी। भाग्य ने जैसे ही देखा, वो तो सर नीचे कर लिया। पुरुषार्थ ने कहा सुनो देखो भाग्य, देखो उसने पुरुषार्थ किया, हमने कहा राजा के समक्ष एक बार जाओ, प्रयास करो, और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने पुरुषार्थ किया, इसलिए तुम अब भी मान जाओ, भाग्य बड़ा है, पुरुषार्थ कुछ नहीं करता। पुरुषार्थ बड़ा है, उसने कहा, अभी भाग्य कुछ नहीं करता। ठीक है, वो लोग दोनों तो चले गए, वह रास्ते से आ रहा था और चलते चलते छोटा सा एक गांव की ओर उसको जाना था। उस गांव में एक छोटा सा नाला बहता था, नाले में थोड़ा पानी भी बह रहा था। उसे लगी कि प्यास लगी है, उसने पानी पीने के लिए हाथ डाला और पानी पीते पीते उसकी उंगली में से अंगूठी, तुम होते तो हम तो महाराज जी गांठ में बांध लेते, गांठ में बांधने के लिए दिया था कि उंगली में पहन ले। उसने बहुत प्रयास किया, पानी साफ था जिस समय पानी पी रहा था, लेकिन उसने सोचा कि नीचे शायद चली गई है, हाथ डाला तो नीचे की मिट्टी फिर ऊपर आई, फिर थोड़ा गंदा हुआ, फिर गंदा हुआ, देखते देखते पूरा पानी गंदा हो गया। अब क्या करें?
तुम होते तो क्या करते? जी मोटर बुलाते, मोटर रख देते, पानी सुखाते, गोताखोर बुलाते, और कुछ भी होता तो जेसीबी से सब खुदवा देते। पहले सब कुछ होता, अभी तुम्हारे पास है सो तुम बातें कर रहे हो। पुराने भगवान की स्थिति देखो, ऊपर घटिया कैसे रहते थे, ऊपर घटिया, नीचे घटिया पे आ गए, सो बातें करते ऊपर घटिया। भी ऊपर घटिया जब नाम लिखा रहता है ना, मंदिर में लिखा है ऊपर का ऊ और घटिया का घा, घटिया हम समझ जाते जब ऊपर घटिया है। क्या स्थिति रहती थी पुराने घरों में? स्थिति ये थी। जैसे ही उसने खोजबीन की, अंगूठी नहीं मिली, वह दुखी होकर के अपने घर की ओर आ रहा था कि रास्ते में वे दोनों फिर मिल गए। कौन थे वे दोनों? भाग्य पुरुषार्थ। भाग्य ने कहा पुरुषार्थ देख लो, तुम अहम कर रहे थे कि पुरुषार्थ करने से वस्तु मिल जाती है, जब व्यक्ति के दिन फिर जाते हैं, देखो उसकी किस्मत में है ही नहीं, भाग्य खराब है तो वस्तु चली गई। वो दुखी होने लगा। पुरुषार्थ ने कहा भाग्य न तुम बड़े हो न हम बड़े हैं, इसका निर्णय तो राजा करेगा समय पर, तारीख पर, अभी तुम थोड़ा आगे चलो। उसने फिर कुछ कान में कहा, देखो बिल्कुल घबराओ नहीं, इनसे कैसे नहीं घबराए, 2-3 बार से आप कह रहे हो, कब तक धैर्य रखें, हमसे धैर्य नहीं होता। सोचो, नहीं धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य की परीक्षा पहले की जाती है। चौका में आहार देने लोग जाते हैं, हम सबसे पहले धैर्य की परीक्षा करते हैं। महाराज जी आप कछु परीक्षा ही नहीं करते, ना पूछते हो ना कछ, हम धैर्य की परीक्षा पहले करते हैं। जो सबसे पहले पहुंचता, नमस्ते नमस्ते महाराज जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि, हम चलो पीछे। महाराज जी मुझे पीछे खड़े कौन बुला के ले रहे हैं और हमें पीछे भगा रहे, ऐसे क्यों करते महाराज जी? तो जो पीछे खड़ा है उसने धैर्य दिखाया कि हम 5 मिनट से खड़े, महाराज जी आप देख ही नहीं रहे, हमारी नज़र में सब रहता है, पर हम बुला लेते हैं। जो आगे रहते वे कहते हम तो पहुंचे गए तो दे ही देंगे, अभी नंबर नहीं आएगा, पीछे वाले से हम 4 बार ले लेंगे और तुम हमसे तो एक ही बार तुम आगे खड़े हो। समझ में आ रहा? तो धैर्य की परीक्षा उसने समझाया, धैर्य मत छोड़ो। कल आचार्य श्री ने 29 क्षुल्लक दीक्षाएं दी, लेकिन उन 29 क्षुल्लक दीक्षाओं में उनके धैर्य की परीक्षा की। 22 वर्षों से तो हम उन सबको जानते हैं जो लोग आचार्य श्री से जुड़े हैं। 22 साल से वे प्रतिमाओं का पालन करते हुए घर पर साधना कर रहे थे और आचार्य श्री के पास जब कभी जाते थे वही बात निवेदन करते थे, आचार्य श्री दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। आचार्य श्री कहते देखो देखो ना ही कर दो, इनसे पूछो तो सब कहते आचार्य श्री तो शादीशुदा को दीक्षा ही नहीं दे। लेकिन आचार्य श्री ने कभी नहीं कहा कि दीक्षा नहीं देते हो, तो अपने बिना ही कहना शुरू कर देते। क्यों? तुम्हें बताया नहीं, वो तो हम जो कह रहे हैं बस पक्की बात है, पक्की नहीं। देखो वो ये कहते थे देखो, और देखो का अर्थ कुछ और हो गया। उन 29 व्यक्तियों को जो दीक्षा मिली है वो बहुत धैर्य की परीक्षा देकर ही हुई है। 2-4 लोग ऐसे बीच में आए जिनको धैर्य नहीं था, उन्होंने कहा आचार्य श्री हमें दीक्षा चाहिए, दीक्षा दे दो। अच्छा देखते 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 तो आप इतने साल से कह रहे हम तो जा रहे हैं दूसरी जगह संघ में दीक्षा ले लेंगे। आचार्य से कहते कोई बात नहीं, आशीर्वाद है, कहीं नहीं कोई दिक्कत है। सुन रहे हैं, सो रहे हैं, पहली बार में क्यों नहीं सुनते आप लोग? हम जब सुन रहे हैं कहते, जब तक कहीं खोए रहते हैं हम कहते सो रहे हैं तो तुरंत बोलते नहीं माँ जी हम कैसे सो सकते। जैसे ही पुरुषार्थ ने उससे कहा धैर्य मत छोड़ो, राजा बहुत दयालु है, कृपावान है, उसके पास जाओ, अपना दुख कहो, और दुख सुनने के बाद राजा जरूर सहयोग करेगा। राजा के समक्ष वह उपस्थित हुआ, उसने सारी बात बताई। राजन आपने पहली बार जो हार दिया था हमने घर में ले जाकर टांग दिया, नहाने लगे तब तक कोई पक्षी आया उसे ले गया। आपने दूसरी बार हेल्प की, सहयोग किया, अपनी बेशकीमती अंगूठी जो कि उंगली में थी वह निकाल के दी। सुन रहे हैं आप लोग?
कहाँ से दी थी? उंगली में से के घर से निकाल के? और तुम किसी भिखारी को कपड़े जब देते हो तो तुरंत वाले देते कि पुराने वाले? बोलो, सोच, यहीं पर एग्जाम्पल समझा रहे आपको। ऐसे फटे कह दे रही हो, सास कहती है बहू से क्यों दे रही? अपन पहनते ही नहीं है, फटी है, छीन बच्चों ने कहा दे तो दो, एहसान तो हो रहा, देते। छोटे बच्चों के कपड़े वो छोटे हो गए तो पहनते नहीं, दे दो, ऐसे देते। भिखारी के लिए राजा ने बेशकीमती अपनी उंगली से निकाल कर अंगूठी दी थी। उसने बताया वह भी पानी में गुम गई। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अब सोना नहीं देते। हो सकता है आप सबकी धारण शायद सोना फल नहीं रहा हो, फलता है जैसे फूल आते हैं, ऐसे आम में फल लगते हैं, ऐसे सोना में फल लगते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग की धारणा बन जाती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े कहने लगते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले महाराज जी छुल्लक जी अस्वस्थ हैं, हमारा निवेदन है इनको कमरा बदल दो। हमने कहा कमरा चेंज कर दो, दिशा चेंज कर दो। उसे मुझे हमने कहा भैया डॉक्टर वैद्य पर विश्वास जब हम कर रहे हैं और औषधि उपचार ले रहे हैं तो इनसे कुछ नहीं होता। महाराज जी एक बार हमारी बात सुन तो लो, आप सुना तो नहीं चाहिए तो सबकी शिकायत है। हमने कहा शिकायत तो है, लेकिन आप देखो। और देखते देखते उनके कहे अनुसार अपन ने नहीं किया और धीरे धीरे कर्म का उदय थोड़ा मंद हुआ, औषधि लगने लगी, थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। तो इन चीजों में हम लोग अटक जाते हैं। और जो प्रवचन चल रहा है कर्म सिद्धांत का प्रवचन चल रहा है, कर्म सिद्धांत को भूल जाते हैं। कर्म सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए थोड़ा कार्य ठीक नहीं चल रहा। कर्म का मंद उदय होगा तो धीरे धीरे कार्य होने लगेगा। पुरुषार्थ ने समझाया, राजा के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ। राजा से भिखारी ने निवेदन किया, राजा ने सारी बात सुनी। इस बार उसने कहा कोई बात नहीं, हम सोने की कोई वस्तु तुम्हें नहीं देते हैं। संकेत दिया उषा दक्ष को कि इन्हें सोने की 100 मुहरें दे दें। थैली बनाई गई और 100 मुहरें एक छोटे से बटुए में कपड़े में रख करके और धागे से बांध के वहाँ दे दी। सुन रहे, राजा ने कहा था 100 मुहरें देना, तो हो सकता था तुम होते तो कहोगे नहीं रखते जी, तो 99 तो नहीं। ऐसी बुद्धि है लोगों की, हर जगह गिनना शुरू कर दे, विश्वास होता ही नहीं। भिखारी ने ऐसा नहीं किया, राजा को प्रणाम किया और फिर दरबार से बाहर निकला। और जैसे ही उसका चेहरा खिला था, हाथ में सोने की थैली थी मुहरों वाली, और वे दोनों वहां से फिर आ गए। कौन थे? भागो पुरुषार्थ। यही कहानी में यही चल रहा। जैसे ही पुरुषार्थ ने देखा, भाग्य की ओर कहा देखो, उसने पुरुषार्थ किया। इस बार राजा ने फिर उसकी सहयोग किया, हेल्प की, उसका चेहरा खिल गया। भाग्य ने कहा कोई बात नहीं, देखो कब तक चलता है। और चलते चलते भिखारी अपने घर गया। कहाँ गया? घर पर। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। भिखारी भी अपने आस पड़ोस में कुछ मांग लाई थी। उसने सोचा कि अब ये कब आते हैं पता नहीं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सुन रहे आप लोग, मुकुट सप्तमी है, रात तो निकालना, सुबह चिंता तुम्हारे घर के लोग करेंगे, सेक के देंगे। 6 बजे भले माली दरवाजे खोल पाए ना खोल पाए। भिखारी ने जैसे देखा आए हैं, स्वामी आए हैं, उसने कहा आप यहाँ रुको, हम थोड़ा सा और कुछ काम करके आते हैं। उसने देखा कि भिखारिन चली गई है। उसके घर में मिट्टी का घर था, मिट्टी का चूल्हा था और मिट्टी की एक कुर्सी थी। क्या थी? मिट्टी की, ये बच्चे कह रहे हैं कुर्सी। कुर्सी तो प्लास्टिक की होती, कुर्सी समझते? नहीं समझते महाराज। हीटर नहीं, वह कुर्सी जिसमें अग्नि रखी जाती है और अग्नि से काम चलता है। क्या जमाना रहा होगा, कोई विश्वास नहीं करता। एक दीपक जलाने के लिए बच्चे 4-4 तीलियां जला देते हैं,
पहले एक माचिस एक साल में भी खत्म नहीं होती थी। एक माचिस अग्नि किसी के समाप्त नहीं होती थी। उसी गुलसी में अग्नि जलती रहती थी सुबह से शाम तक। उसी गुलसी से निकाल करके शाम का भोजन बनाया जाता था। फिर अग्नि रखी रहती थी, वही सुबह अग्नि काम करती थी। चूल्हे से जब काम चलता था, आज लाइटर को जमाना चिट पिट जो खराब होगा फेंको, देखो तो उसमें से निकल तो रही है चिंगारी, तुरंत चाहिए। अब तो महाराज जी और मॉडर्न, उसी में सिस्टम, बाहर से कौन चट करे, एक साथ गैस भी चालू और अंदर से सिस्टम चालू, वो आने वाला है, वो सिस्टम चालू है। सिस्टम के कारण से सब सिस्टम गड़बड़। जैसे ही उसने देखा कुर्सी है, और उसे लगा कि हम बाहर कहीं टांगेंगे तो कहीं कोई पक्षी ना ले जाए, कहीं चोर ना चुरा ले। उसमें राख भरी थी, राख ठंडी थी। उसने क्या किया, वो थैली उस गुलसी में रख के राख पलट दी। क्या किया, गुलसी में रख के राख पलट दी। अब किसको क्या पता चलेगा। पुराने लोग ऐसे ही करते थे, बहुत सारी चीजें गेहूं में छुपा देते थे, कहीं छुपा देते थे। पुराने की बात छोड़ो महाराज जी, नई की बात आई। 8 नवंबर 1916, याद है, सब भूल गए। 8 नवंबर 1916, 2016, नोटबंदी, 50, 500 और 1000 के नोट बंद। 1.5 महीने तक गला कोटा में रहना हुआ। उस समय लोगों ने बताया, महाराज जी 1.5 महीने बाद भी बच्चे कह रहे, मम्मी पैसा ऐसा हो तो हम बता दो तो पुराने चेंज करके ले आएंगे नए। हमारे पास तो इतना ही थे निकलते। और 2-3 महीना, बेटा जो आज चाय के डब्बा में 500 को निकलो, जो ले जाओ, अब नहीं हो रहे चेंज। कोई तकिया में घुसा है, कहीं कहाँ घुसाते, इनका दिमाग ही जहां घुसा रहता वहीं घुसाते, ऐसे छुपाते रहते लोग। ऐसे उसने भी सोचा कि मिट्टी राख जहां रखी थी उसमें छुपा के ऊपर से राख ढक दी। एक शिखर जी में व्यक्ति गए थे और वो उस समय चूल्हे विशेष रूप से नहीं रहते थे। 3 ईंटें ऐसी रखी, 3 इधर 3 इधर, 9 ईंटों में चूल्हा बन गया। सुन रहे आप लोग। और भोजन पक गया, सब लोगों ने भोजन किया और सब लोग शिखर जी की वंदना को चले गए। अब रात सुबह तो चूल्हा जलना नहीं है, और सुबह से वंदना शुरू कर दी। और जो घर के मुखिया थे वो ऊपर से नीचे जल्दी लेडीज उतर आई किसी कारण से। दूसरे को पता चला, हकीकत बता रहे हैं, दूसरे को पता चला कि वो कहाँ गई। वो तो चली गई, वो कह रही हम चूल्हा जल्दी जला के रोटी बनाएंगे जब तक सब उतर के आएंगे। 20-25 लोगों का फैमिली थी, वो और जल्दी जाने लगे। जेंट्स हमने कहा क्यों, तुम क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि 2 ईंटों के बीच में हम 1000 रुपये धरे आए। चूल्हा जलेगा तो वे भी जल जाएंगे। देखो कैसी बुद्धि। अब क्यों, वे 1000 रुपये ऊपर ले नहीं जा सकते, नहीं तो चोर डकैत लूट लेंगे, और कहीं रख नहीं सकते। कमरे में रखेंगे ताला तोड़ के चोरी हो सकती। कौन सी अच्छी सुरक्षित स्थान है, कोई समझ ही नहीं सकता, जहां 3 ईंटों से चूल्हा बना, 2 ईंटों के बीच में रख दिए। बोलो तुम्हारे पास आएगा ऐसा आइडिया? तुम्हारे पास जीव है तो आइडिया ही नहीं सकता। उसने छुपा दिया। और भिखारी ने भी खाली बाल्टी उठाई, वह भी चला गया, चलो नहाने जाते हैं। जब तक भिखारी ने कहीं से कुछ मांग के दाल चावल लेके आ गई कि चलो आज खिचड़ी पकाएंगे। और जब तक कुछ काम कर रही थी, इतने में आस पड़ोस की कोई दूर की महिला आ गई। काहे तुम्हारे तो राख है, हाउ है, लो चले जाओ तुलसी। सुन रहे आप लोग? तुम होते तो इतनी सी दे रहे राख, बहुत महंगी है, मिल नहीं रही राख, छुपा के रखना है जैसे तैसे 10 बार कहीं, जब तभी लाए हैं राख। राख है किसी के घर में? डिम्बाड़ इतना भरा राख हो भी सकती है, लेकिन कोई मांगे राख तो पूरी कुर्सी उठा के दे दोगे? बोलो नहीं देते। चर्चा करने का विषय है, जरूर करेंगे। लोग बाग चौकों के बर्तनों में पेंट लगाए हैं, पेंट ना लगाएं। पेंट महाराज जी लगाए इसलिए है
फिर इतना हमारे अध्यक्ष ही कहते हैं, मंत्री ही कहते हैं हार है, ये पेंट काहे लगाए? महाराज जी वे गिलास गुम जाते हैं सो इसे पेंट लगाए। हमारा दिमाग खनका न कीजिए, गिलास गुम जाने का मतलब क्या? नीचे पेंट का निशान बना दिया तुमने, वो जाएगा गिलास, कोई ले जाएगा तो वो बोलेगा हमें ये ले जा रहे हैं छुड़ा लो, ऐसा बोलेगा। कैसे पता चलेगा तुम्हें? थोड़ा बुद्धि तो लगाओ, तुम्हारी बुद्धि जितनी है उतनी तो करते। बताओ क्यों लगाते पेंट? महाराज जी गुम जाते हैं। तो तुमने काउंटिंग किया है कि हमारे यहाँ 20 गिलास हैं, 10 कटोरी हैं, 10 चम्मच है, किया है? नहीं। तो कैसे पता चलेगा अब कितनी बची हैं, कितनी गुम गई? बोलो कैसे पता चलेगा? जा तो हमने सही, हम बताते आइडिया। सब गिलासों के नीचे एक चिप लगाओ, सिम लगाओ, तो जब चला जाए तो मिस कॉल दो, जितने घंटी बजे समझ लो जो यह गिलास हम। अरे दिमाग लगाओ, ऐसे गिलास चला जाएगा तो कैसे पता चलेगा? और जो चोर ले जाता है वो तुरंत ले जाएगा और मिटा देगा, लो अब कर लो का करो। अब मोबाइल जो चुराते हैं स्विच ऑफ कर लेते, सिम तोड़ के भेज देते, तुम्हारा कैसे पता चलेगा? तो मोबाइल के जमाने में वस्तु गुमती है तो उनमें तो गिलासों में तो पेंट लगा रहे, और जूता चप्पल गुमती उनमें लगाओ। और सबसे ज्यादा घूमने वाले हैं मोबाइल, उनमें लगाओ पेंट, कोई नहीं लगाता। और 10-20 रुपए के गिलास देखो जी बच्चों को कितने अच्छे टिफिन मिले, और जी घर जाएंगे से टिप टिप लगा देंगे। ऐसा नहीं करना। घर के बर्तनों में भोजन जिसमें रखते हैं पेंट लगा हो तो घिस करके निकाल देना, क्योंकि पेंट खाने की वस्तु में अशुद्ध कर देता है। जब हम गिलास जमीन में रख देते हैं तो उसका पानी हम महाराज को नहीं चलाते हैं, जिसमें पेंट लगा है उसी को हम डूब रहे हैं पानी में, उसको अशुद्ध है, उसको हम ध्यान दें। और आपको हमने जो आइडिया बताया है, एक सिम खरीदे, जियो की फ्री में मिल रही है, और लगाएं सब में, और सबको सुबह से शाम तक मिस कॉल देते रहे, वो काम के बज रही घंटी घर ही में है। समय तो किसी के पास है नहीं। भिखारी लौट के आया, भिखारन से पूछा यहाँ कुर्सी रखी थी कहाँ गई? एक दूर की आई थी, सुख मांग रही थी कि राख चाहिए है, हमने कहा तुम पूरी कुर्सी ले जाओ। हे भगवान, राजा ने कैसी हेल्प की, और देखो यहाँ किस्मत की बात ऐसी, वो खुद रोने लगा। अब पत्नी को डांटना मारने से क्या होता? दोनों के कर्म का उदय है। और हम लोग आपस में लड़ भिड़ लेते हैं, बातें चीतें हो जाती, पड़ोसी भी सुनता है, काय बातें हो रही, बेले आए थे हमने दे रही सो मौका काम होगा, बस शुरू हो जाते। इतने में वे दोनों फिर आ गए। कौन आए? भाग्य पुरुषार्थ। अब कहानी समाप्त कर देते, बहुत लंबी हो जाएगी, रहने दो। क्या निष्कर्ष निकला? अगले संडे देखेंगे। अगले संडे आओगे कि नहीं? रक्षाबंधन है तो रह जाओगे, मिठाई गुजिया खाने में, रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदारों के घर जाओगे। छूट गया प्रवचन, प्रवचन नहीं छोड़ना, बाकी सब आगे पीछे कर लेना। हम इसको समाप्त कर देते हैं। वे दोनों आ गए। भाग्य ने कहा देखो पुरुषार्थ हम बड़े हैं, तुमने कितने भी पुरुषार्थ किया कुछ नहीं हुआ। पुरुषार्थ कहता हम बड़े हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं तो कार्य हो रहा है। इतने में एक तीसरा व्यक्ति आया। तीसरे व्यक्ति ने कहा अपने नगर में एक मुनि महाराज जी आए हैं। कौन आए हैं? मुनि महाराज जी। वे सीधे से हैं, क्लास लगाते हैं, थोड़ा सा सीधा करने के लिए थोड़ा डांटते भी हैं और छोटे नियम भी देते हैं। और वे बताते हैं यदि हम उनके अनुसार चलना शुरू करें तो हमारा जीवन परिवर्तित होकर के सुख शांति हमें मिल सकती है। आप ऐसा करो। भिखारी और भिखारिन से दोनों से कहा उनके पास जाओ और उनसे कुछ पूछो, वो आपको समाधान देंगे। भिखारी और भिखारिन पहले के जैन तो थे ही, लेकिन कर्म के मारे होने से उन्होंने धर्म थोड़ा सा छोड़ सा दिया था। राजा महाराज के समक्ष वे पहुंचे, उन्होंने निवेदन किया। महाराज ने उपदेश दिया श्रावकों को अपना कल्याण करना है तो श्रावक के जो 6 आवश्यक हैं वे अवश्य करना चाहिए। सुन रहे हैं? देर से आई आवाज। सो रहे हैं? अब जल्दी आई। पहला आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति षट्कर्माणि दिने दिने के पक्षे पक्षे
कि मासे मासे, कि ऋतु अयन अयन, कि वर्षे वर्षिकाव। कई लोगों को बता रहे पूजा सब करते हैं, बड़े लोग तो करीब करीब सब पूजा करते हैं, लेकिन दान कोई नहीं देता। महाराज जी हम देते हैं, देखो हमने 7 दिन में एक दान, शास्त्र दान कर दिया। 7 दिन में किया ना, 6 दिन तो नहीं किया ना। तो 6 दिन कैसे कर सकते हैं? तो महाराज जी हैं तो हम कोई ना कोई दान कर सकते हैं। तो प्रतिदिन हमें दान करना चाहिए। षट कर्माणि दिने दिने लिखा। आज हमने कल नियम दिया था कि आप लोग आहार दान देने जाएं। बहुत सारे लोग गए, उनके 6 आवश्यक पूर्ण हुए, लेकिन यदि हमने दान नहीं दिया तो हमारा दान का आवश्यक छूटा। कम से कम अभी मौका है, हम अवश्य षट कर्माणि दिने दिने इसका पालन करें। जैसे ही महाराज ने बताया, उसने कहा जी महाराज जी तुम होते तो अब मांग भी जाने, आज दिन भर सुबह से शाम तक बैठने पड़ता है, कभी मिलती भी भीख है, नहीं मिलती है तो क्या करें। ये सब करते हम 1-8 दिन को नियम ले लें, 3 दिन को ले लें। कछु तो करो सपोर्ट तुम लोग, कछु ये सब महाराज जी के पक्ष में बोलते। कई लोग कहते महाराज जी हम काय उसका कर रहे हैं, उल्टो करे ले रहे, लेते नियम कैसे कर लेते, वे नहीं जाते कि क्या कर ले। हम किसी को कुछ नहीं कहते, तुम्हारे साथ तुम्हारा किया हुआ जाएगा। देखो भिखारी के साथ क्या आने वाला। भिखारी ने हाथ जोड़े, महाराज जी आप जो हमें बता रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं, आपका कल्याण तो हो ही रहा है। आप तो उस नाव में बैठे ही हैं, आपकी नाव तो पार होगी तो आप तो पार होंगे, और आपके रास्ते पर हम भी चलेंगे, आपके साथ सवार होकर के तो हम भी पार हो जाएंगे। भिखारी ने कहा कल से शुरू। उस सुबह से तैयारी में लग गया, नहा धोकर गया और भगवान की टूटी फूटी पूजा की, जैसे आती वैसे की। लौट के आया, पत्नी भी गई, लौट के दोनों आए, अच्छे मन हो गए दोनों के। ऐसा करो हम पानी भर लाते हैं और तुम चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, बहुत दिनों से धूप नहीं निकली थी, तुम लकड़ी ले आओ। उसने कुल्हाड़ी उठाई भिखारी ने और चला। गांव के बाहर एक सूखा था, पीपल का पेड़ था, बस उसी पर चढ़ना शुरू किया। पीपल के सूखे पेड़ पर पहुंचा और जैसे देखा तो 2-3 टहनियां थी, एक टहनी इधर गई थी, एक इधर गई थी, बीच में स्पेस था, वहां घोंसला बना था, वहां से बाज पक्षी उड़ गया और चारों तरफ घूमने लगा। उसने देखा हार वहीं रखा था। लकड़ी काटी, हार भी उठाया और घर पहुंच गया। यहां धर्मपत्नी घड़ा लेकर के, मिट्टी का घड़ा लेकर के नदी के किनारे गई थी। सुबह सुबह बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी बह रहा था। उसने घड़ा भरा, नीचे कोई चमकती हुई वस्तु नजर आ रही थी। उसने हाथ डाला तो वह सोने की अंगूठी थी। सबके चेहरे खिल रहे जैसे इन्हीं को मिल गई हो। इस तरफ से भिखारी लकड़ी लेकर आया, बड़ा मन प्रसन्न था और हाथ में सोने का हार भी लिए था। उधर से घड़ा भर करके पत्नी आई और उसके उंगली में अंगूठी थी। दोनों प्रसन्न थे। सामने की गली से वो गुड़सी वाली आ गई। ये जब तुम्हारी गुड़सी खाली ले दो, वही में जब थैली सी निकली, हमने देखो नहीं में कहा है जब तुम रखियो। सुन रहे तुम होते तो सबको खाल के पथरा भर देते। देख लिया, महाराज के कहने पर, श्रद्धान करने पर जीवन बदल जाता है। ऐसा श्रद्धान हमें आना चाहिए। मुनि महाराज जी ने अपनी पूजा नहीं कराई, उन्होंने कहा देव की पूजा करो, शास्त्र की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, और तुम करोगे तुम्हारे आवश्यक होंगे। समय पर हम दान दें ताकि हमारे 6 आवश्यक जब तक मुनि महाराज जी हैं तब तक पूर्ण हों। और आप लोग आहार दान देने जाते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ कैसा लगता है? आज तो शेयर कर ले, बाकी हम कभी बात नहीं करते। कैसा लगता है? अच्छा लगता। कैसा अच्छा लगता है? मीठा के खट्टा अच्छा लगता है। अच्छा बताओ, ये बताओ कोई टोकता है? कई बार ये कहते महाराज जी टोकते हैं लोग, हम कैसे जाएंगे? हमने कहा तुम चिंता न करो, हम जितने खड़े हुए होते टोकने की तो बात खुसर खुसर तक ना हुई है। और ऐसे ही होता है, और बस सब अच्छे से बन रहा है और सामंजस्य बन रहा है, किसी को बुरा नहीं बनता है।
और सबसे बड़े दादाजी टोपी वाले ये जाने लगे तो इनके पीछे तो सारे लड़का बच्चा जाते रहते हैं और किसी को बुरा नहीं लगता और अच्छा भी है। अपना ही तो भगवान है, और भगवान जब अपना है तो महाराज जी पराए हैं। ग्वारा वाले के आए, मलहरा वालों के किसके हैं महाराज जी? इसलिए हम उस आवश्यक को ना भूलें। महाराज ने बताया, भिखारी ने सहर्ष स्वीकार किया, जैसा भी हो हमारा कल्याण आपके लिए बताया है। उसने शुरू कर दिया और तीनों चीजें मिल गई तो सब चेहरे खिल गए। उधर से भी दोनों आ गए। कौन आ गए? भाग्य पुरुषार्थ। देखो भैया, समय पर तुम भी बड़े हो तो समय पर हम भी बड़े हैं। राजा का निर्णय भी आ गया, यहाँ महाराजा का भी सही निर्णय आ गया। समय पर भाग्य भी बड़ा है, समय पर पुरुषार्थ भी बड़ा है। न पुरुषार्थ अकेला बड़ा है, न भाग्य बड़ा है। पुरुषार्थ हम वर्तमान में करते हैं, वही कर्म बंद होकर के भविष्य में भाग्य के रूप में हमारे सामने आता है। हमने यदि बुरा पुरुषार्थ किया है तो बुरा भाग्य हमारे उदय में आएगा। हम अच्छा पुरुषार्थ करते जाएं तो हमारे अंदर भी अच्छा भाग्य का उदय आएगा, और अच्छा भाग्य आएगा तो हमारा कल्याण निश्चित है। उन सबका तो कल्याण हो गया। तो छोटे से महाराज जी के उपदेश से, छोटे से नियम से आप भी 24 घंटे में एक छोटा सा नियम दिया जाता है, उसका पालन करें। अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा बदलें, एक ना एक दिन पूरा जीवन बदल जाएगा। और हम भी उस अनंत सुख में जो विराजमान है सिद्ध परमेष्टि, उस अनंत सुख का अनुभव करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री